दोस्तों कभी कभी बात सिर्फ टाइम देखने की नहीं होती। जब आप अपने घर से निकलते हो, आप एक नज़र डालते हो अपनी घड़ी पे, तो उस वक्त आप सिर्फ टाइम चेक नहीं करते। आपकी घड़ी दरअसल आपके पर्सनालिटी का एक एक्सप्रेशन है। कॉन्फिडेंस कहो या कहो इसे एक अपना नया अंदाज। लेकिन उस मोमेंट पे शायद आप अपने आप से ये कहते हो कि भाई ये मैं हूं, दिस इज मी। और शायद इसीलिए घड़ियां पहनी जाती है, भेड़ चाल के लिए नहीं लेकिन अपनी चाल के लिए। जब शॉ मांटा की क्वार्ट्ज वेरिएंट आई थी तो बाजार में काफी डिस्कशन हुआ था, प्राइस को लेके डिबेट हुआ था। वेल, ओवर द टाइम पीरियड ये प्रूव हुआ कि वो वाकई एक अंडररेटेड घड़ी थी। अब वो घड़ी वापस आई है एक नए अवतार में, और एक जब डिजाइन वापस आता है तो या फिर वो होता है रिपीट या फिर इवॉल्व। प्रेजेंटिंग शॉ मांटा की ऑटोमेटिक वर्जन, रिपीट या इवॉल्व, लेट्स फाइंड इट आउट। देयर यू गो। मैं पहले शॉ मांटा का क्वार्ट्ज वर्जन हैंडल कर चुका हूं। स्लीक थी, शार्प थी एंड इवेंचुअली सोल्ड आउट भी हो गई। लेकिन ऑटोमेटिक का अलग ही चार्म होता है। विद मैकेनिकल हार्ट बीट, थोड़ा सा इसमें सोल है, थोड़ा सा डेप्थ है। और जब इसके मुझे कलर्स दिखे, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल, तो सारा मामला मुझे समझ में आ गया। ये वॉच ना कोई ऐसे सीरियस टूल वॉच बनने नहीं आई है, ये वॉच बनने आई है आपका एक्सप्रेशन। और समटाइम्स ना वॉचेस को आप सीरियसली स्पेक्स की नज़रों से, टूल की नज़रों से कम देखा करो, बिकॉज वॉचेस आर योर ट्रू एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग, एंड दिस इज द शॉ मांटा इज ऑल अबाउट। डिज़ाइन वाइज थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लगता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस वर्जन इन द क्वार्ट्ज। लेकिन आप थोड़ा वक्त देते हो तो डिफरेंस नजर आते हैं। वेल, डायल हैज द सिमिलर ब्यूटीफुल सी बेड टेक्सचर। मैं मानता हूं कि क्वार्ट्ज वर्जन में थोड़ा सा विजुअल क्लटर था, लेकिन इस बार यहां बहुत ही क्लीनर डायल है। यहां पे आपको दिखता है मेटालिक इंडाइसेस जिसको ब्यूटीफुली यूज किया है डायल पे। बेजल पे भी आपको दिखेगा ब्लैक पेंट ऑन द न्यूमरल। Well, overall look very well balanced. क्राउन पे ल्यूम काफी लोगों को लगेगा ये शायद नेसेसरी ना हो, लेकिन एक यहाँ पे थॉटफुल डिटेल है। थिकनेस है इसका 12.75 मिलीमीटर। हाँ, नेचुरली क्वार्ट्ज वेरिएंट से ये थिकर है, लेकिन रिस्ट पे कतई आपको बल्कि फील नहीं देता। 38 मिलीमीटर इसका केस साइज है। लक टू लक है इसका 45 मिलीमीटर, मतलब इंडियन रिस्ट के लिए ये है स्वीट स्पॉट। इसका स्ट्रैप काफी लाइट एंड स्मूथ है, आपको फील ही नहीं कराता कि आपने कुछ पहन रखा हो। लेकिन जब आप अपने रिस्ट पे देखते हो तो इसका कलर क्वाइटली पॉप करता है। इस वॉच को मैं शायद सूट के साथ इमेजिन नहीं करता प्राइमरीली, ओके। मेरी इमेजिनेशन है मोर ऑफ अ समर वाइब, जहाँ पे आपने पहनी हो फ्लोरल शर्ट, डेनिम शॉर्ट के साथ आप जा रहे हो स्कूटी राइड पे या फिर कर रहे हो वॉक किसी बीच पे। लेकिन आपको मिलता है यहाँ पे क्विक रिलीज स्ट्रैप, जिसमें आपका ये जो 20 mm का स्ट्रैप है ना, आप इसको आराम से चेंज और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ऑन द गो। मेरे हिसाब से ये घड़ी कतई लाउड नहीं है, ये घड़ी बोरिंग भी नहीं है, ये घड़ी काफी प्लेफुल है, एट द सेम टाइम चाइल्डिश भी नहीं लगती। और ये जो बैलेंस लुक है ना इसका, काफी काबिले तारीफ है मेरे नजरिए में। बात करते हैं स्पेक्स की फटाफट। इसमें मिलता है आपको सेको की तरफ से TMI NH35 मूवमेंट, मतलब रिलायबल है, सर्विसेबल भी है, इंडस्ट्री वर्क हॉर्स। देखा जाए तो गोस्ट डेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है ये मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे डायल पे कोई ऐसा विंडो नहीं। 316 स्टेनलेस स्टील केस है इसमें, सफायर क्रिस्टल मिलता है आपको। इसका केस बैक है मिनरल क्रिस्टल
और इसमें मिलता है आपको 120 क्लिक यूनिडायरेक्शनल बेजल। साउंड सुनिए, दैट साउंड सॉलिड। और इसमें मिलता है आपको 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस। अंडर 15,000 में ये स्पेक कॉम्बिनेशन सॉलिड है और मैं मानता हूं कि ये स्पेक्स मुझे कन्विंस करती है, लेकिन स्पेक्स से ज्यादा इस घड़ी की जो पर्सनैलिटी है वो मुझे ज्यादा कनेक्ट करती है। दोस्तों, इस घड़ी को मैं पहन रहा हूं तकरीबन 1 हफ्ते से। ज्यादा ड्रामेटिक टेस्टिंग तो नहीं की बिकॉज आई वाज अंडर द वेदर, लेकिन डेली वेयर के साथ एक बात तो क्लियर हुई कि भाई ये बैठती है आपके रिस्ट पे एफर्टलेसली। मतलब वजन है इसका 90 ग्राम्स, वेट भी काफी बैलेंस्ड फील होता है, स्ट्रैप है इसका काफी स्मूथ एंड कंफर्टेबल। जब कभी भी मेरी नजर पड़ती है मेरे रिस्ट पे, एक हल्की सी स्माइल तो आती है बिकॉज इसका एक अपना ही वाइब है, अपना ही एक प्रेजेंस है। तो सवाल सिंपल है कि क्या ये घड़ी आपको लेनी चाहिए? वेल, मैं कहता हूं कि अगर आप ढूंढ रहे हो अपनी पहली ऑटोमेटिक वॉच विद अ रिलायबल मूवमेंट, गो फॉर इट। अगर आप कलर से डरते नहीं हो देन गो फॉर इट एज वेल। अगर आपको एक फुल समर वाइब वाली पर्सनैलिटी वॉच चाहिए देन गो फॉर इट। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक ऐसे सीरियस वॉच, टूर वॉच के बजाय आप एक ऐसी वॉच ढूंढ रहे हो जो हो आपकी पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन, देन गो फॉर इट। नाउ जस्ट आइसिंग ऑन द केक भाई, 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस है, यूनिक ओरिजिनल डिजाइन है, सफायर क्रिस्टल है, काफी सॉलिड इसका ल्यूम है। आपको क्या चाहिए? 15,000 में मिल रहा है आपको सब कुछ। लेकिन सवाल ये भी कि भाई ये घड़ी किसके लिए नहीं है? ऑब्वियसली जिसके पास बजट नहीं है ये घड़ी उनके लिए शायद नहीं बनी हो, और शायद उन लोगों के लिए भी जो हर वॉच को वैल्यू पर रुपी इक्वेशन के नज़रिए से देखते हैं और चाहते कि सारा सामान मिल जाए सिर्फ 10,000 रुपये में। शायद हर बार ये पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर आपको चाहिए एक फन रिलायबल मूवमेंट के साथ सॉलिड ऑटोमेटिक वॉच अंडर 15,000 रुपीज, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर यू। दोस्तों, देखा जाए तो आपके हमारे कलेक्शन में ना कुछ ऐसे वॉचेस हैं बहुत ही सीरियस है ना, स्पेक वाइज काफ़ी ऐसे गंभीरता से बैठी हुई है अपने कलेक्शन में, राइट। लेकिन ये जो वॉच है शॉ मांटा की ऑटोमेटिक, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है, प्लेफुल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये अपनी चाल वाली वॉच है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।